अच्छी तरह समझ लो, जब तक हम शरीफ है, टेढ़े हुए तो हमसे टेढ़ा कोई नहीं। अगर ये समझेंगे कि कुछ भी बोलेंगे और हम सुनेंगे, कुछ भी करेंगे हम देखते रहेंगे, अब अच्छी तरह से समझ लो, पैसा लेकर आने वाले हैं, हमको वोट दो, ये पैसा लो। उनको ये जरूर बोलना, कितना पैसा दोगे एक वोट का, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, उनको ये कहना इतने पैसे में तो कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे मिलते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में अब बिकते नहीं हैं। आज हम यहाँ पर हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे बड़े भाई वंचित बहुजन आघाड़ी के वो ताकत जो 2019 के अंदर अगर इस महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई एक आवाज रहेगी और वो अगर हम सबको कहेगी कि बैठो तो हम पूरे बैठेंगे, खड़े हो तो हम पूरे खड़े रहेगी, और वो आवाज रहेगी बड़ा साहेब अम्बेडकर। सिर्फ मुद्दा होता था हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, औरंगाबाद खान या बान। अब एक सुन लो, इस शहर के अंदर न जात, न धर्म, न मजहब, अब हर रंग को हमने अपनाया है। एक बात समझ लो, ये रंग तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये रंग मेरा है, ये रंग मेरा है, मेरा रंग ये है। और ये रंग जब एक साथ मिलकर आएंगे तो इंशाअल्लाह एक ताकतवर औरंगाबाद बनेगा। ये औरंगाबाद जिसका हम सपना देखते आए हैं, पिछले 20 सालों से हम इंतजार करते आए हैं, एक ऐसे शहर का जहां पर अमन हो, शांति हो, तरक्की हो। लेकिन आज जब भी चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर लोगों को भड़काया जाता है। आज ये इतने सारे लोग हैं, ये इनमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये दावा करे कि मैंने पैसा लेकर आया हूं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसने कहा कि मुझे गाड़ी भेजो तो मैं आऊंगा। हमसे कहते हैं ये इम्तियाज भाई, ये आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? कुछ हमारे भी लोग हैं जो इलेक्शन के वक्त खूब धंधा करते हैं कौम का। अब हम उनसे कहते हैं, कि मंजिल मिले न मिले, मंजिल मिले न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। अरे हमने 2014 के अंदर हमने कोशिश की, और यही ये जवाने नौजवान थे इस शहर के जिन्होंने एक ऐसी ताकत का मुजाहरा किया, और मुझे यकीन है कि कितने भी इट्टू पांडू आ जाए, मंच पर मजलिस का बोलबाला रहेगा। और
हमने कहा ये तो अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, सदावा पूरा बाकी है। दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूंगा, एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है। एक मिनट, मेरा रास्ता मुझे खुद बनाना है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये जो हजारों की तादाद के अंदर सरों का समंदर हमने देखा है, उसे देखकर मेरे भाइयों गफलत में नहीं रहना। आज के बाद ये लोग पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने हमारी ताकत की एक झलक देखे है, हमारी ताकत की एक झलक देखे है उन्होंने आज। इसके बाद पूरी ताकत वो लगाएंगे। लेकिन एक बात समझ लो, 23 अब हम कीड़े मकोड़ों के नाम नहीं लेते। जब तक सीधे है तो सीधे है, टेढ़े हुए तो बहुत टेढ़े होंगे, फिर आए कोई भी मैदान में देखा जाएगा। मेरे भाइयों, एक अच्छी खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने में 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। लेकिन इस बार बाबा साहब अम्बेडकर जयंती एक 14 तारीख को तो मनाई ही जाएंगी, दूसरी अम्बेडकर जयंती इसी महीने की 23 तारीख को भी मनाएंगे। अगले महीने रमजान है, रमजान ईद आएगी, लेकिन ईद का जश्न अगले महीने 23 तारीख के दिन भी इंशाअल्लाह हम ईद की खुशियां मनाएंगे। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश है मेरे भाइयों कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया। मैं एक छोटा सा सिपाही हूं जो आज बाबा साहब अम्बेडकर जी और अवैसी साहब के मैं ख्वाब को ताबीर करने के लिए निकला हूं। मेरी ताकत क्या है? मेरी ताकत क्या है दोस्तों? मेरी ताकत आप लोग है। अगर आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। इसीलिए जहां पर मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो तमाम मेरे दलित भाई, वो धनगर समाज, वो माली समाज, वो कोली समाज, जो अलग अलग बहुजन समाज के लोग हैं, हमने आज के दिन हमारे इस सफर की शुरुआत की। हम जामा मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज अदा किए। उसके बाद हम भड़कल गेट में बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले को, स्टैच्यू को हमने फूल पहनाए। हम क्रांति चौक छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भी जाना चाहते थे, लेकिन हमें बताया गया कि आज 3 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए हम वहां पर नहीं गए। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि ये तो सिर्फ बाबा साहब को फूल पिनाए हैं, तो एक बात समझ लो, छत्रपति शिवाजी महाराज जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे भी। संभाजी महाराज जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों के नहीं, जितने उनके हैं उतने ही हमारे हैं। और जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा था, आज उन्हीं का खून बाबा साहेब उसे साकार करने के लिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहूंगा
कि ये इम्तियाज जलील नहीं है जो ये इलेक्शन में खड़ा है। अगर आप मुझे ताकत देंगे तो ये ताकत आप मुझे नहीं देंगे, आप बाबा साहेब अंबेडकर जी को ये ताकत देंगे, आप अवैसी साहब को ये ताकत देने वाले हैं। अभी एक शेरवानी पार्लियामेंट में है तो कितने परेशान। 2019 में एक गेट से अवैसी साहब जाएंगे, दूसरे गेट से बाड़ा साहब जाएंगे। मैंने बाड़ा साहब को कहा नहीं बाड़ा साहब आप अकेले अकेले नहीं, मैं पीछे पीछे आऊंगा। दोस्तों, आज ये जो दिन हम देख रहे हैं मेरे हिसाब से कई सालों की मेहनत है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी भारिप के तमाम पदाधिकारियां, मैं छोटे छोटे गांव के अंदर गया, वहां पर लोगों से मिला, लोगों को देखा। वहां पे एक छोटे से गांव के अंदर गया जहां पर हमारी एक दलित बहन थी, शायद उसने कभी मुझे देखा नहीं था। मैं सुबह सुबह उसके घर गया और जैसे ही वो सामने आई मैंने कहा कि ताई अपना मत कुनालो देनार। तो वो ताई मुझे देखकर कहती है ते वंचित बहुजन आघाड़ी से जल्ली भाई आए ना त्या दोस्तों, ये जोश को बरकरार रखिए। इलेक्शन बहुत सोच समझ के, बहुत होशियारी से लड़े जाते हैं। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि शिवसेना जीत जाए, भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन इम्तियाज जलील ने जीतना नहीं चाहिए। ये कांग्रेस वालों ने एक ऐसी साजिश रची है, एक ऐसी साजिश रची है कि ये पैसे का इस्तेमाल कर रहे, ये पूरी ताकत लगा रहे, पूरी ताकत लगा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मजलिस में जीतना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात अच्छी तरह से सुन लो, ताकतें तुम्हारी है इंशाअल्लाह ताला, पर खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। मेरे भाइयों, मैं देखिए घर के अंदर पड़ा है, उस कचरे को साफ करना है मेरे भाई, और हम सब की जिम्मेदारी है ये। मैं आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ तक हमें साथ दिया है। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि यही साथ आप लोग हमें देते रहेंगे। बहुत सारी साजिशें होंगी, बहुत सारे षड्यंत्र होंगे, आपको गणित बताया जाएगा, आपको ये समझाया जाएगा कि अगर इसको वोट दिए तो ऐसा होगा, उसको वोट दिए तो ऐसा होगा। उनको कहना कि 70 सालों तक हमने ऐरे गैरे नत्थु खैरों को वोट दिया है। अब एक बार बोलना तुम भी आओ और शेर की सवारी करके तो देखो कैसे। बस आप सबसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और जाते जाते आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ नारा लगाइए, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय मल्हार, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं